तारीख 15 अगस्त 2025, जगह एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, अलास्का। मीटिंग ट्रंप और पुतिन। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे सबसे बड़ी मीटिंग होनी है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच युद्ध विराम पर 1 टू 1 बातचीत होगी। मीटिंग को लेकर अमेरिका और रूस की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास तौर पर पुतिन के डेलीगेशन में रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विशेष दूत दिमित्रीव और पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हैं। मीटिंग से पहले रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। आज पुतिन ने टॉप अफसरों के साथ मीटिंग को लेकर अहम बैठक की है। मतलब मीटिंग की घड़ी एकदम करीब, चंद घंटों का वक्त बचा है। लेकिन आज यूक्रेन और रूस से आई खबरों ने ट्रंप पुतिन की मुलाकात को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। सवाल यही है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी हवाई हमले कहीं शांति वार्ता में रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ड्रोन से कई शहरों को निशाना बनाया है। हवाई हमलों में कई आम नागरिक जख्मी हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के हवाई हमलों की हैं। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा दावा किया है। दावा ये कि यूक्रेन की मिसाइल साइट को मिट्टी में मिला दिया है। ये वही मिसाइल साइट है जहां जर्मनी की मदद से यूक्रेन मध्यम दूरी की मिसाइल बना रहा था। रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। यूक्रेन की मिसाइल साइट पर रूस के हवाई हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री पर रूस का हमला। पुतिन का इशारा महायुद्ध के लिए तैयार है। टेंशन के बीच कल मीटिंग में अब क्या होगा? मीटिंग से पहले ट्रंप की पुतिन को नई धमकी। धमकी के बाद क्या युद्ध विराम पर बनेगी बात? ट्रंप का बड़ा ऐलान, पुतिन की शर्तें मंजूर नहीं। क्या फेल होगी मीटिंग? शुरू होगा महायुद्ध। दरअसल जिस मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं, वो बैठक कल अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच होनी है। सवाल यही है कि मीटिंग के बाद युद्ध विराम का समाधान निकलेगा या फिर महायुद्ध का नया अलार्म बजेगा, क्योंकि मीटिंग से चंद घंटे पहले यूक्रेन रूस के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुआ तो रूस को बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ये धमकी ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बैठक के बाद दी है। अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग सफल होगी या विफल, इससे महायुद्ध की दिशा तय होगी। अगर मीटिंग विफल हुई तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप तक रूस की मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। पुतिन ने अपना प्लान, एक और प्लान बी तैयार कर रखा है। एक तरफ ट्रंप ने इशारे इशारे में रूस को युद्ध में कूदने की धमकी दे दी है, तो क्या ट्रंप ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत रूस को धमकी दी है, या फिर ज़ेलेंस्की के साथ हुई बातचीत से समझ चुके हैं कि युद्ध विराम की संभावना कम है? अब सवाल यही है कि मामला इतना उलझा हुआ क्यों है? दरअसल मीटिंग से पहले पुतिन ने युद्ध विराम की शर्तों को लेकर अपनी लाइन स्पष्ट कर दी। दावा यही किया कि वो यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन को नहीं छोड़ेंगे। पुतिन से बातचीत के बाद
ट्रंप ने भी यही संकेत दिए कि सीज फायर के लिए जमीन की अदला बदली हो सकती है, लेकिन ट्रंप के अदला बदली वाले फॉर्मूले से पूरा खेल बिगड़ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि अपने मुल्क की 1 इंच जमीन युद्ध विराम के नाम पर नहीं छोड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन के ऐलान का खुला समर्थन कर दिया। मतलब ट्रंप के प्लान पर नाटो मुल्कों और यूक्रेन ने पलीता लगा दिया। यही वजह है कि नाटो मुल्कों के दबाव में ट्रंप को अपने प्लान से पलटना पड़ा। अब ट्रंप भी यूक्रेन की लाइन पर आ गए हैं, यानी जमीनों की अदला बदली नहीं होगी। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को दो टूक बता दिया है कि जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है। मतलब वार्ता के दौरान अगर पुतिन और ट्रंप के बीच जमीन की अदला बदली पर सहमति बनी तो यूक्रेन इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करेगा। ऐसे में मीटिंग से पहले ही ट्रंप का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर अडिग है और यूक्रेन अपने दावे पर।